आज का विषय है कि क्या काम संभोग एक देवता है। अब फिर समझना है कि देवता होता क्या और काम को देवता क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आइए समझते हैं इस पे। क्या काम एक देवता है? क्या काम एक देवता? अब देखिए, तो हम पहले आपसे जो कि पौराणिक मान्यताएं हैं, जो कि हमारे शास्त्र, हमारे जो है पुराण, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि काम एक देवता है। और हमारे ऋषियों की रही परंपरा ये कि वे गूढ़ आध्यात्मिक बातों को, गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को सरल सरस ढंग से समझाते हैं, कहानियों के द्वारा, अलंकार के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि काम के क्या क्या सिंबल, स्वरूप हमारे ऋषियों ने गढ़े हैं। तो काम क्या है? ये कामदेव, ये कामदेव अर्थात ये काम रूपी देवता। आप लोगों ने नाम इनके सुने होंगे। तो जो है कामदेव का जन्म कहते हैं कि लक्ष्मी और विष्णु जी से हुआ है। लक्ष्मी है इनकी माता और विष्णु जी हैं। और माता पिता कौन हुए? लक्ष्मी विष्णु। ये लक्ष्मी है माता, लक्ष्मी मां और विष्णु पिता है। और इनकी पत्नी का क्या नाम है पता है? इनकी पत्नी को कहते हैं रति। अच्छा, इनके दोस्त कौन है? दोस्त है वसंत। वसंत इनके हैं दोस्त। ये हाथ में रखते हैं ना तीर धनुष। और धनुष जो होता है इनका बना हुआ धनुष गन्ने का होता है, मिठास से भरा हुआ गन्ना का धनुष। और वाण होता है फूलों का, बाण फूलों का। और ये गन्ना देख लो भाई, ठीक से नहीं दिख रहा है तो ऐसे हुआ गन्ना। ओके, तो अब देखिए इनकी सवारी क्या पता है? सवारी तोता। सवारी तोता। अब देखिए कि ये जो बनाया गया है ये सब क्या है? ये सिंबल्स हैं। ये है एक विज्ञान है सिंबल्स का ये। और अलंकार होते हैं इसमें, कथाओं में है ना अलंकार होते हैं। अगर वास्तव में देखें तो काम कोई व्यक्ति नहीं होता ना, है? वो क्या होता है? काम क्या है? काम संभोग, सेक्स क्या होता है? वह तो तत्व है, वो तो गुण है, एक तरह की न ऊर्जा है जो कि सौंदर्य और प्रेम का है प्रतीक। तो यहां जो भी लिए गए हैं प्रतीक, आप इसको देख लीजिए। अब भाई बहुत व्याख्या का समय नहीं है आज, इसकी व्याख्या आपको तो अगले दिन शायद अगर समय मिला तो। आज हम और आगे आपको समझना चाहते हैं कुछ। हाँ, तो कामदेव पर
आपको बताने के पूर्व आपको समझाना चाह रहे हैं कि देवता क्या होते हैं। अगर आप देवता को नहीं समझेंगे अच्छी तरह से तो फिर आप कामदेव को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो भाई देवता क्या होते हैं? जो सामान्य सी परिभाषा है कि जो निस्वार्थ भाव से दे, जो आपको दे, बस वह देवता। और देवता के 3 स्वरूप जो है बताए गए हैं। एक स्थूल स्वरूप, एक सूक्ष्म स्वरूप और तीसरा तात्विक स्वरूप। अच्छा, स्थूल में क्या होगा? स्थूल में ना जो कि लोग सेवा का ले लिए हैं व्रत, वैसे मानव, महामानव, महापुरुष जो कि अपना जीवन हर सांस देश धर्म के लिए, धरती माता के लिए, पूरी मानवता के लिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए लगा देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं विरले कुछ, वैसे लोगों को स्थूल देवता आप कह सकते हैं। और हमारे इतिहासों में, हमारे पुराणों में ये जो वर्णन है बहुत सारे, उनमें से स्थूल देवता भी हैं। और दूसरा क्या है? सूक्ष्म देवता। ये कौन होता है? हाँ भाई, होता है सूक्ष्म लोक होता है, आपको पता है? सूक्ष्म लोक है जहां पर कि सूक्ष्म देहधारी लोग रहते हैं। लोग मीन्स आपके तरह का फिजिकल बॉडी नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर है। आप जिसे ऊर्जा शरीर भी कह सकते हैं। और जो है तीसरा कौन है देवता? वे तात्विक देवता है, तत्व रूप, गुण रूप, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। विश्वव्यापी तत्व शक्ति गुण वे देवता हैं। तो जैसे कि काम एक तत्व है और ये सारे जीवों में होता है ना? ये सारे जीवों में है और ये काम सृष्टि का आधार है। काम के बिना सृष्टि की कल्पना संभव नहीं है। आपको संतान होना संभव नहीं है और आपका जन्म ही होना संभव नहीं था साहब, ठीक है? तो काम ने चूंकि दिया है जीवन, काम से ही है जीवन, इसलिए है काम कौन? देव। ठीक है, आई बात तो समझ में? ये है कामदेव। तो जो है प्रश्न आज का कि क्या काम एक देवता है? तो है, काम निश्चित रूप से एक देवता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में देवता रूप से हुआ है उल्लेख कि काम एक देवता है। लेकिन भाई इनका दानवी रूप भी है, याद रखना। काम देवता और दानव दोनों है। अभी तो मैंने देवता की बात बताई है। और हमारे इस तरह के कई भी से संभोग करना पाप है या पुण्य, भाग 1 भाग 2 दोनों है। तो आप देख लेंगे जैसे कि काम वासना नियंत्रण के तरीके, काम के प्रकार, काम रहस्य वगैरह कुछ वीडियो हैं, आप लोग देखें और अपनी अपनी राय, अपना कमेंट अवश्य लिख कर भेजें। अगर आपके अंदर में सवाल हो कोई, भाई सच्ची जिज्ञासा हो तो, ठीक है, बात बनाने के लिए नहीं, अगर सच्ची जिज्ञासा हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।